हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुशा सिंह एंड आज आप मेरे साथ इस वीडियो में लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ोगे। तो लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ के बारे में। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? हमारे बिजनेस में एसेट्स होती हैं और एक लायबिलिटीज़ होती हैं। एसेट और लायबिलिटीज़, इससे पहले मैंने एसेट्स के बारे में एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो कि एसेट्स क्या होती हैं, और उसका नेक्स्ट है लायबिलिटीज़। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज़। इस लाइन का मतलब क्या है? रेफर्स टू एन अमाउंट ओइंग बाय वन पर्सन और डेटर टू अनदर अ क्रेडिटर पेबल इन मनी और गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें ये है कि कुछ अमाउंट है जो कि एक पर्सन ने ऑन की है, मतलब ली है, एक पर्सन ने ली है दूसरे पर्सन से। लेने वाला कौन है? डेटर टू अनदर क्रेडिटर। ठीक है, एंड पेबल इन मनी गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारे पास डेटर है, ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो कुछ पैसे जो हैं वो देते हैं, उधार पर देते हैं, और डेटर ने उनसे बोरो किए हैं। ये क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है, ये डेटर है। ये क्रेडिटर कुछ मनी जो है वो दे रहा है और जो डेटर है वो उससे मनी ले रहा है। तो ये सारा कंसेप्ट भी इसी में है, इसी में कवर होता है। ये जो अमाउंट है वो मनी, गुड्स और सर्विसेज में पे की जा सकती है। नेक्स्ट है दस लायबिलिटीज is the amount which arises as a result of purchase of goods or services from others on credit and through cash borrowing to finance the business। इसका मतलब ये है कि जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, हम क्रेडिट पे सामान ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉप पे गए हो, फोन लेने के लिए गए हो, आपके पास पैसे नहीं है इतने कि आप ले सको, तो आपने सोचा कि मैं क्रेडिट पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपने क्रेडिट पे फोन ले लिया, तो वो क्या है? क्रेडिट परचेज है। वो आपकी एक लायबिलिटीज अराइज हो जाएगी। ठीक है, वो आपकी एक लायबिलिटी अराइज होगी। तो इस लाइन में भी यही है कि लायबिलिटीज अमाउंट विच अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर। या फिर आपने कुछ सर्विस ले ली, कोई सर्विस ली है, कोई कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, आपने वो ली है, आपके पास पैसे नहीं है, आपने बोला कि हाँ भैया हमें उधार में दे दो, हम आपको बाद में दे देंगे पैसे, तो वो भी क्या है? वो क्रेडिट पे है। तो ये जो क्रेडिट पे हम लोग कोई चीज लेते हैं, सर्विस लेते हैं, वो आपकी लायबिलिटी होती है। एंड थ्रू कैश बोरोइंग टू फाइनेंस द बिजनेस। तो लायबिलिटी जो है वो कैसे निकालते हैं? लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। तो लायबिलिटी क्या है? जो हमारी एसेट है, हमारे पास जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें से हम अपनी कैपिटल को लेस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारे पास अपनी लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। लायबिलिटीज की डेफिनेशन क्या कहती है? एन अमाउंट ओइंग बाय वन पर्सन अ डेटर टू अनदर अ क्रेडिटर पेबल इन मनी और इन गुड्स और सर्विसेज। वही जो हमने यहाँ पे पढ़ा है मीनिंग में, वही डेफिनेशन में बता दिया गया है कि वो अमाउंट जो एक पर्सन ओन करता है, डेटर, जो कि डेटर है वो पर्सन जो ओन करता है वो मनी, जो ये अमाउंट जो है वो ओन करता है। ठीक है, डेटर किससे? क्रेडिटर से। वो कैसे इसको पे करेगा? पे बैक मनी में या गुड्स में या सर्विसेज में। ठीक है, ये थी डेफिनेशन इसकी। नेक्स्ट में डेटर्स कौन है, क्रेडिटर्स कौन है? डेटर्स है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लायबिलिटी to return the money to a person or an institution extending the loan is called debtor। debtor कौन है? वो यहाँ तो कोई पर्सन है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है। पर्सन लाइक मेरे और आपके जैसा कोई पर्सन होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो होगी। डेटर वो होता है, वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होगी कि जिसको पता है कि उसके सिर पे एक लायबिलिटी है कि उसने कुछ पैसे रिटर्न करने हैं किसी इंस्टीट्यूट को, या फिर जहां पे उसने लोन एक्सटेंड करवाया हुआ है वहां, उसको कहते हैं डेटर्स। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? अ पर्सन, द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन which has extend the loan and to whom the debtor is liable to pay back the money is known as creditor। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने लोन एक्सटेंड किया होता है वो वाले डेटर को, जिसने उनको
बाद में पैसे जो है वो वापस करने हैं, ठीक है, वो होते हैं क्रेडिटर्स। पहले भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स कौन होते हैं। डेटर्स वो होता है जो पैसे लेता है, क्रेडिटर वो होता है जो हमें पैसे देता है। जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज की कुछ टाइप्स होती हैं, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड लाइबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके फर्दर दो पार्ट्स और हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। हमारे बिजनेस में कुछ इंटरनल लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी होती हैं, और ये तो है ही है तीनों की, करंट, फिक्स्ड और कंटीजेंट। इसके अलावा हमारे बिजनेस में दो लाइबिलिटीज और हैं, कौन सी, एक इंटरनल लाइबिलिटीज, दूसरी है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये टाइप ऑफ लाइबिलिटीज की एक्सप्लेनेशंस। फर्स्ट है इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, एन अकाउंटिंग बिजनेसमैन एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटीज। अकाउंटिंग में जो बिजनेसमैन होता है और जो बिजनेस एंटरप्राइज होती है, एक बिजनेसमैन है एक एंटरप्राइज है, ये दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। ये नहीं कह सकते कि बिजनेसमैन और बिजनेस एंटरप्राइज एक है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं। तो इन दोनों को सेपरेट एंटिटीज ट्रीट किया जाता है। द अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू द ओनर, ठीक है, जो भी अमाउंट हमारी बिजनेस एंटरप्राइज ने ओन की होती है, ली होती है, टू द ओनर्स, जो हमारे ओनर्स होते हैं बिजनेस के, हमारी बिजनेस एंटरप्राइज ने जो उनसे अमाउंट ओन की होती है, ली होती है, उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज। मतलब कि अंदर ही अंदर पैसे का लेन देन कर लेना, अंदर ही अंदर किसी से पैसे ले लेने, ठीक है, उसको कह देते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज। मतलब फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी को 1 लाख रुपीस के कैश की नीड है और हमारी कंपनी में, हमारे एंटरप्राइज में इतने पैसे नहीं हैं, तो वो 1 लाख का अरेंज हम कहाँ से करेंगे, वो 1 लाख हम अपने ओनर से एज अ क्रेडिट, एज अ लाइबिलिटीज परचेज कर लेंगे, उनसे ले लेंगे, ठीक है, उनसे लेके अपने बिजनेस में स्पेंड कर देंगे। सो सच एज अ कैपिटल एंड प्रॉफिट्स, वही कि हमारी कैपिटल जो होती है वो कैपिटल में से थोड़ा पैसा ले लेंगे, नहीं तो फिर हमारे पास प्रॉफिट्स जो होते हैं उनमें से थोड़ा पैसा ले सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स है जैसे कैपिटल और प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, द अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू द आउटसाइडर आर कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। बाहर वाले किसी से पैसे लेके हमारे बिजनेस में लगाए हुए हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर लेन देन हो गया, एक्सटर्नल मतलब ये हमारी कंपनी, इसके बाद आउटसाइडर से जो पैसे लिए हैं उसको बोल देंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। जैसे कि सच एज बैंक लोन है, कुछ रेंट पेबल्स हैं वो। पॉइंट है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, those liabilities which fall due for payment in relatively short period, ठीक है, वो लाइबिलिटीज जिनकी पेमेंट हमें बहुत ही थोड़े समय में, बहुत ही कम समय में करनी होती है, उनको कहते हैं करंट लाइबिलिटीज। जैसे नॉर्मली विद इन 1 ईयर्स, ठीक है, एक साल के बीच में जिस लाइबिलिटी की पेमेंट जो है वो हमें करनी पड़ती है, उसको कहते हैं करंट लाइबिलिटीज। These are also known as short term liabilities। इसको short term liability भी कह देते हैं, क्योंकि ये विद इन 1 ईयर में कंप्लीट करनी होती है हमें, ये 1 ईयर के बीच में कंप्लीट करनी होती है, इसको कह देते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लाइक 1 साल के लिए आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हैं और 1 साल के बीच में आप लेके उसको पैसे वापस कर रहे हो, या आपके बिजनेस ने उधार लिए हैं तो आपका बिजनेस लेके उसको वापस कर रहा है, तो वो है करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। इसकी एग्जांपल है जैसे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स से कुछ पैसे लिए हैं हमारे बिजनेस ने या किसी ने, वो 1 साल में उसको वापस, 1 साल के अंदर उसको वापस कर देगा। बिल्स पेबल हैं, किसी के बिल पे करने हैं, 1 साल के बीच में हम नॉर्मली कर ही देते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, कुछ थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए लोन लिया है हमने, वो। सो नेक्स्ट है फिक्स्ड लाइबिलिटीज। कुछ फिक्स्ड लाइबिलिटीज भी हमारे बिजनेस में प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होती हैं, चलो देखते हैं। Which are payable in relatively longer period। वहीं के अगर करंट लाइबिलिटीज का मतलब है कि हम शॉर्ट टर्म्स में पे करेंगे, तो नेचुरली फिक्स्ड का मतलब है कि कोई चीज कुछ लंबे समय के लिए हमारे पास है। तो फिक्स्ड लाइबिलिटीज का क्या मतलब हुआ कि हम वो लाइबिलिटीज को कुछ ज्यादा समय के लिए ले रहे हैं और कुछ ज्यादा समय में उसको हम पे करेंगे, ठीक है।
सो विच आर पेबल रिलेटिवली फॉर लॉन्गर पीरियड, जो रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड, जो हम लंबे समय तक पे कर देंगे। नॉर्मली आफ्टर 1 ईयर, जैसे शॉर्ट टर्म में था कि 1 साल के बीच बीच में पे करेंगे, और फिक्स्ड में है कि हम 1 साल के बाद पे करेंगे। दीज आर नॉन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जैसे इसको शॉर्ट टर्म कहते थे, इसको लॉन्ग टर्म कहते हैं, और ये इसको नॉन करंट भी कह देते हैं। So, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म लोन कुछ ज्यादा टाइम के लिए हमने लोन करवाया है, ज्यादा अमाउंट है, हमने उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो ज्यादा करवा के रखी हुई है कि लॉन्ग टर्म तक चलती रहेंगी। नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स किए हुए हैं हमने थोड़े से, डिबेंचर्स हैं। सो नेक्स्ट है कंटीजेंट लाइबिलिटीज, द अमाउंट्स विच मे और मे नॉट बिकम पेबल इन फ्यूचर। वो वाले पैसे, जो वो अमाउंट, वो मॉनेटरी अमाउंट जो हमें नहीं पता कि वो फ्यूचर में हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, विच मे और मे नॉट बिकम पेबल इन फ्यूचर, कि वो फ्यूचर में पे होंगी या नहीं होंगी, वो हमें बिल्कुल नहीं पता होता। फ्यूचर इवेंट्स में डिसाइडेड वेदर इट इज रियली लाइबिलिटीज और नॉट, जो फ्यूचर में हमारे इवेंट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये जो है ये लाइबिलिटी है भी है या नहीं है। नेक्स्ट है ड्यू टू देयर अनसर्टिनिटी दीज आर नोन एज कंटीजेंट लाइबिलिटीज। इनकी अनसर्टिनिटी के लिए ही इनको कंटीजेंट लाइबिलिटी कहा जाता है, क्योंकि ये अनसर्टेन होती है, हमें नहीं पता कि ये पे करनी है हमारे बिजनेस को या नहीं करनी है। वो आने वाला टाइम या फिर फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स बताएंगे कि ये लाइबिलिटीज है भी या नहीं है। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि फाइनेंशियल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द बिजनेस, जो हमारे फाइनेंशियल केसेस हैं कुछ, वो पेंडिंग पड़े हैं हमारे बिजनेस के, अगेंस्ट द बिजनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में कुछ हमारे बिजनेस के केसेस पेंडिंग पड़े हैं, मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल केसेस पेंडिंग पड़े हैं, वो इसमें आते हैं कि वो फ्यूचर में उनका कुछ डिसीजन लिया जाएगा, फिर बताएंगे वो कि हाँ ये लाइबिलिटीज है अभी या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिजनेस उसको पे करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो गारंटीज अंडरटेकन ऑन द बिहाफ ऑफ अदर एटसेट्रा, तो इसको बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटीज। मैंने सारी की सारी चीजें बहुत ही वाइडली आपको समझाई हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल and share my channel with your friends, and have a nice day.